इस वक्त हम हरियाणा के मेवात ज़िले में आए हुए हैं, मेवात के नूंह में आए हुए हैं। और यहाँ पे हमारी स्टूडेंट्स से भी बात हुई थी और टीचर्स से भी बात हुई थी इस बात को लेकर कि मेवात मॉडल स्कूल मढ़ी में जिस तरीके से 3 टीचर्स का सस्पेंशन किया गया है, एक का उसमें से तबादला किसी दूसरे स्कूल में किया गया है, इस बात को लेकर कि वो जबरन बच्चों को मुसलमान बना रहे हैं या उन पर इस्लाम थोप रहे हैं। और इसके बाद में हम एक और नौजवान से, एक युवा जो नेता भी हैं यहाँ पे, और पूरे इलाके को बहुत बारीकी से देखते रहे हैं और एक एक्सपर्ट के रूप में हम उनको सोशल एक्टिविस्ट के रूप में भी देख सकते हैं। फेसबुक पे और सोशल मीडिया के तमाम चैनल्स पर भी वो अपनी बात को एक कायदे से उठाते रहे हैं। मैं सर आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो इंसिडेंट हमारे सामने आया है और पूरे इलाके को जिस तरीके से एक गलत पिक्चर उनकी पेश की जा रही है पूरे इलाके की, तो आपको नहीं लगता है कि ये जो टीचर से हटकर ये मुद्दे को भटकाने की कोशिश है? जी जी, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि जो है मेवात में इस प्रकार का या कोई इसी तरह का कोई मुद्दा है या कोई कमी है या लोगों में कमी है। एमडीए के द्वारा चलाए जा रहे ये आर्ट स्कूल्स में जी लगभग हिंदू और मुस्लिमों के सारे बच्चे मिलजुल कर पढ़ते हैं जी और सभी प्यार प्रेम से, टीचर्स भी बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं। लेकिन अब आप जो बता रहे हैं कि 3 टीचरों का जो सस्पेंशन हुआ है, 2 टीचर्स का सस्पेंशन हुआ है, एक का ट्रांसफ़र कहीं हो गया का है। कोई ट्रांसफ़र हुआ, तो ये हम अपनी समझ से बिल्कुल दूर है। ऐसा कुछ नहीं है। जो ये इन लोगों को हो सकता है कोई षड्यंत्र हो या बहुत ज़्यादा कोई गहरी चाल हो, जी हम नहीं कह सकते। लेकिन मेवात में ऐसा आज तक हमने नहीं देखा। मेरे बच्चे कैथोलिक मिशन स्कूल है यहाँ मारियम मंजिल जी पढ़ने जाते हैं, तो वो अपने धार्मिक हिसाब से इनका डेज जो होता है स्टार्ट करते हैं। हमने आज तक उनसे नहीं कहा कि आप जो है इसको बदलो, इसको चेंज करो। अब आदमी धार्मिक अपने हिसाब से नमाज पढ़ता है या फिर वो जो है अपने अल्लाह अल्लाह करता है या राम राम करता है, इसमें तो कोई रोक नहीं सकता ना किसी को। तो इसको तो आदमी अपने हिसाब से करेगा ही। भाई हिंदू अपने हिसाब से करेगा, मुस्लिम अपने हिसाब से करेगा। तो इसमें अब ये तो कोई सस्पेंशन का या इसका कोई कारण नहीं बनता था। तो इस पर चेयरमैन साहब हमारे जो हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए कि सस्पेंशन क्यों हुआ और उनको टीचरों को दोबारा वहाँ एडजस्ट करना चाहिए उनको। ऐसा कुछ नहीं है मेवात में। मेवात बहुत एक शांति प्रिय और भाईचारा का मिसाल रहा है। अब दास्तान खोल के देखो, दास्तान में कहाँ मिलेगा आपको ये कि जो है मेवात में किसी को ऐसे जबरन बनाया गया है। बल्कि दूसरे सिटीज़ में हमने सुना है कि लोग बाग बना देते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि आप जो बात करते हो, इनमें से एक टीचर मैनुद्दीन की मेरे साथ पढ़ा है, मेरा क्लासमेट भी रहा है लॉ में। लॉ वो कर रहे थे, किसी कारणवश उन्होंने हो सकता है टीचिंग ज्वाइन कर ली, उनकी रुचि रही है सदा से इसमें टीचिंग में। तो हम देखते थे जब वो हम कमरे में जब बैठे रहते थे वहाँ अलवर में, अलवर ये स्केल कॉलेज था, तो वहाँ जब बैठे रहते थे वो बोर्ड पे टीचर के आने से पहले खड़ा हो जाया करते थे और बताते थे हमें कि भाई ऐसा पढ़ना है, ये करना है। कोई धार्मिक बात हमने उनके ज़बान से कोई ऐसा नहीं सुना कि मैं तो बहुत धार्मिक हूँ या कोई गलत प्रचार। हमारे साथी रेवाड़ी से सोमेंद्र एक एडवोकेट हैं, वो पढ़ते थे हमारे साथ। वो भी बहुत अच्छा हमें और उनको वो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते थे। वो कहते थे आपका धर्म बहुत अच्छा है धर्म अच्छा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब ये सस्पेंशन का जो ये सिस्टम है, ये अपने तो समझ से परे है। इसके बारे में गहनता से सोचेंगे और विचार करेंगे। अच्छा, मैं आरिफ भाई आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसा आपने बताया कि आपके बच्चे कैथोलिक मिशन स्कूल में पढ़ते हैं, और मैंने जितना मैं समझ पाया उस इलाके को, और मैंने ये समझा कि हिंदू हाई स्कूल हिंदुओं के नाम से यहाँ पे चल रहा है और मुसलमानों के नाम से मेव हाई स्कूल यहाँ पे चल रहा है, मेव मुस्लिम कम्युनिटी के नाम से चल रहा है। तो ये आपको नहीं लगता कि आपके बच्चे भी क्रिश्चियन मिशन स्कूल में पढ़ रहे हैं या मुसलमानों के अपने बच्चे भी हिंदुओं के स्कूलों में पढ़ रहे हैं या हिंदुओं के मुसलमानों के स्कूलों में पढ़ रहे हैं? तो ऐसा कोई मामला इस इलाके में देखने में नहीं आता है। आपको नहीं लगता कि ये जो सस्पेंशन हुआ है न केवल टीचर्स के साथ में उनके करियर को लेकर बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, बल्कि पूरे इलाके की पिक्चर को जिस तरीके से मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया धूमिल करने की कोशिश में है, वो पूरी तरह से नाजायज़ है, गलत है? जी, मैंने सुना 2-3 दिन पहले, लगभग 3 दिन पहले मैंने एक न्यूज़ चैनल का लोग बागों ने बताया और फिर मैंने देखा भी न्यूज़ चैनल जो है गलत तरीके से जो है मेवात की जो छवि है जो उसको धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये देश हित में ही नहीं है, मेवात के हित में तो है ही नहीं अच्छा, देश हित में भी नहीं है। क्योंकि अब यहाँ 95% जो है मुस्लिम आबादी है। आज तक हमने ऐसा नहीं देखा किसी हिंदू को तंग किया गया हो या किसी स्कूल में। तो टीचर तो एक बहुत ही अद्भुत चीज़ होती है शिष्यों के लिए।
वो ऐसा कैसा कर सकता है? कोई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये हमारे साथ है आरिफ भाई, जो मेवात इलाके को काफ़ी वक्त से देख भी रहे हैं और उनका अपना आकलन सही है। और एक बहुत अजीब उन्होंने एक बात बताई यहाँ पे कि यहाँ पे क्रिश्चियन के स्कूल चल रहे हैं मुसलमान इलाके में, यहाँ बहुसंख्यक रूप से 90% मुसलमानों की आबादी है। और इसी तरीके से हिंदुओं के स्कूल चल रहे हैं, हिंदू हाई स्कूल के नाम से के स्कूल है, और क्रिश्चियन मिशन स्कूल जो है आरिफ भाई के खुद के उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। और इसी तरीके से मुसलमानों के भी स्कूल यहाँ पे चल रहे हैं, मेयो मुस्लिम हाई स्कूल के नाम से। कैमरामैन रैन के साथ मैं ज़ुबैर खान, मेवात के नूह से, नेशनल दस्तक के लिए।